बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मुग़विया ज़हरा काज़मी का बयान ज़हीर एंड कंपनी के गले का फंदा बन जाएगा। ज़हरा काज़मी ज़हीर के खिलाफ बयान अदालत में कब रिकॉर्ड करवाएगी? अगवा करने वाले कितने लोग थे? कहाँ कहाँ पर बच्ची को रखा गया? जिनसी ज़्यादती किस किस ने की? जाली निकाह की असल कहानी, ज़हरा काज़मी की ज़ुबानी। अच्छा जी, 164 की रट लगाने वाले लोग जो हैं वो इस वक्त शदीद खौफ के साए तले जीने पे मजबूर क्यों हैं? 15 साल कमसिन मुग़विया के बयान की क्या अहमियत है और वो किसके खिलाफ बयान देने जा रही है? आज की वीडियो में तहलका खेज इंकशाफात जो है सामने रखूंगी। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि जो झूठी कहानी सुना रहे हैं उनके मुंह पे जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद हो, पता चले कि किस तरह से गलत बयानी करके लोगों को गुमराह किया जा रहा है। अच्छा जी, पुलिस चालान के सफ़ा नंबर 1 पर बाज याफ्ता या रिकवर्ड का एक कॉलम है जिसमें एक गाड़ी जो है वो मुल्जिमान से बरामद होती है और जो रकम है उसके हवाले से मोबाइल समेत मुग़विया ज़हरा काज़मी का नाम भी उस पर जो है वो लिखा हुआ है। अब उर्दू पढ़ना तो सबको आती है, उर्दू पढ़ने में तो किसी को, मेरे ख्याल में जो पाकिस्तान के शहरी हैं, किसी को मसले मसाइल नहीं आते होते, तो उसमें बड़े ही जो है वाज़े अल्फाज में सफ़ा नंबर 1 पर जो है ये सारी की सारी चीज़ें दर्ज की गई हैं। मेहदी काज़मी की बेटी की उम्र 15 साल के करीब लिखी गई है और ऐन मुमकिन है कि ट्रायल के दौरान जो है कमसिन बच्ची को मुल्जिमान की शनाख्त और 3 महीने के दौरान होने वाली उस पर जो है कार्रवाइयाँ, ज़्यादतियाँ, तशद्दुद, हर चीज़ को बेनकाब करने के लिए बुलाया भी जाए। तो कमसिन ज़हरा काज़मी जो है वो 3 महीने ज़हीर एंड कंपनी की कैद में रही। इस दौरान उसने हल्फन और मुख्तलिफ किस्म की फैब्रिकेटेड इंटरव्यूज़ भी दिए और उसमें मुसलसल उससे झूठ बुलवाया गया। मुझे आज भी वो दिन याद है जब बच्ची पहली बार सिंध हाई कोर्ट आती है और बच्ची ने किस तरह से जो है वो हल्फ उठाया था, किस तरह से बच्ची ने जो है वो वालिदैन को नहीं देख रही थी और वो हल्फन ये बात बोल रही थी कि जी ज़हीर मेरा शौहर है और बहुत सारे ऐसे मामला थे। बेशुमार इंटरव्यूज़, बेशुमार झूठ जो हैं वो उस बच्ची से बुलवाए गए। लेकिन अब वो 1 महीने से एक महफूज मकाम पर है, यानी कि अब रिकवरी के मराहिल से, प्रोसीजर से वो गुजर रही है। एक न्यूट्रल प्लेस पे है जहाँ पर उसको प्रेशराइज़ करने की कोशिश नहीं की जा रही, जहाँ पर जो है उसको फैब्रिकेटेड इंटरव्यूज़ या कुछ भी ऐसा बोलने के लिए जो है मजबूर नहीं किया जा रहा जो वो नहीं बोलना चाहती थी। मेडिकल बोर्ड की जी रिपोर्ट आती है और उसके मुताबिक बच्ची की उम्र तकरीबन 15 साल है और उस लिहाज से बच्ची माइनर है। ये मैं नहीं कह रही, वो मेडिकल बोर्ड कह रहा है, जिसको जो है अदालत ने ही कहा था कि बच्ची की उम्र का तयन किया जाए। इसलिए जी 164 की जो रट लगाई हुई है तोते की तरह 164 पता नहीं क्या कुछ कहानियाँ सुनाते हैं, वो भी बहुत अच्छे से जानते हैं, वो सारे लोग ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि अब बच्ची का ऐसा कोई भी बयान रिकॉर्ड नहीं करवाया जाएगा। तो ये एक रट्टी है। लेकिन चूंकि बच्ची को अगवा किया गया था और अब वो बाजियाब हो चुकी है, एक महफूज मकाम पर है, तो ज़रूरत पड़ने पर अदालत जो है मुग़विया बच्ची का बयान ले सकती है, उससे पूछ सकती है, जिसमें वो अपनी अगवा की कहानी से लेकर कराची वापस पहुंचने तक का सफ़र, कौन कौन उसको मिला, किसने उसके साथ क्या कुछ किया, वो बेनकाब कर देगी। तो अभी तक तो जी ज़हीर शबीर और उनकी माँ समेत 10 मुल्जिमान का नाम जो है वो शामिल किया गया है। लेकिन हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि ज़हरा काज़मी को अगवा करने 2 गाड़ियाँ जो हैं वो कराची आती हैं। 2 गाड़ियों में जो लोग थे उसमें ख़वातीन भी शामिल थी, आदमी भी शामिल थे और वो मिलकर जो है बच्ची को मुख्तलिफ ऐसे रास्तों से लेकर वापस जाती है जिसका कोई जो है वो सोच भी नहीं सकता, वहम गुमान भी नहीं होता। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि कितने शातिर लोग हैं कि किस तरह से मुख्तलिफ लोगों की जो बूढ़ी औरतें हैं उनके नाम पर इन्होंने सिम्स निकलवाई हुई हैं और ये ऐसे कौन से काम करते हैं जो कहते हैं जी ये बेचारे माली हैं, ड्राइवर के बच्चे हैं, बेचारे गरीब हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी में काम करते हैं। मैं फिर ये बात बोलूँगी कि खुदा के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी का नाम लेना बंद कर देना चाहिए। उनको भी सोचना चाहिए कि किस तरह से ये एक ऐसी फैमिली जिनकी हरकत बहुत अजीब हैं, वो किस तरह से एक पाकिस्तान की अच्छी बेहतरीन यूनिवर्सिटी का नाम जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा जी, अब आप देखें कि ये गाड़ी 2 गाड़ियाँ जाती हैं मुख्तलिफ रास्तों से लेकर, ये वापस लाहौर पहुंचती है और इसमें मर्द व ख़वातीन जो हैं शामिल हैं। इसके अलावा बच्ची को पूरे पाकिस्तान में छुपा दिया जाता है। उसकी वीडियोज़ और तस्वीर जो है वो शब्बीर की बीवी यास्मीन, जो शक्ल से बड़ी मासूम बनने की एक्टिंग करती है, कोशिश करती है, वो जो है वो अपने सोशल मीडिया पर वो बच्ची की मुख्तलिफ वीडियोज़ और तस्वीर जो है अपलोड करती हुई हमें नज़र आती हैं, जिससे साबित होता है कि जो यास्मीन है वो भी इस तमाम तर काम में, साजिश में जो है वो बराबर की हिस्सेदार है। ज़हरा काज़मी जी
अपने बयान में ये भी बता सकती है कि जी उसे कहाँ कहाँ पे रखा गया, उससे मिलने वाले लोग कौन थे और कौन सा वो एक ऐसा बंदा है जिसको डर है, जिसने जो बाअसर शख्स का जिक्र कर रहे हैं हम डे 1 से इस केस में, क्योंकि इन लोगों की हालत देखकर तो लगता नहीं है कि इनके पास करोड़ों रुपए हैं, क्योंकि जो प्लॉट उन्होंने लिए हैं उस पर भी मुझे समझ नहीं आती कि वो प्लॉट भी लोग किस तरह से ले सकते हैं, क्योंकि आजकल जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, जो मज़दूर पेशा इंसान है, जितने भी उसके पास रकम आए वो 50-50 लाख के प्लॉट्स नहीं खरीद सकता, वो भी 2। तो ना ये लोग पढ़े लिखे हैं, ना इनकी कोई आबाओ अजदाद की ऐसी ज़मीनें या जायदादें हैं कि बंदा कहे कि इन्होंने वो बेचकर जो है वो प्लॉट्स ले लिए। तो मामला डेफिनेटली जो है मखदूश है। तो ये सारे के सारे इस साजिश का हिस्सा रहे हैं। और मैं आपको बताती चलूँ कि जो है किस तरह से बच्ची को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, बच्ची उसके हवाले से भी आगाह कर सकती है। तो ज़ारा काज़मी का बयान ही ज़हीर एंड कंपनी के गले का जो है वो फंदा बन जाएगा, फंदा बनने वाला है। तो जो लोग बातें करते हैं असूल की, जो लोग बातें करते हैं, कहानियाँ सुनाते हैं जी फ़लाँ चीज़ नहीं होनी चाहिए, ढींग चीज़ नहीं होनी चाहिए, मुझे कल बहुत सारे लोगों की ईमेल्स आई, उन्होंने मुझे मैसेजेस करके पूछा कि एक कराची का सस्ता किस्म का रिपोर्टर है जो अजीबोगरीब किस्म की कहानियाँ सुना रहा है, और शाहिद हुसैन साहब जी पहले दिन से इस केस पे बहुत अच्छे अंदाज में काम कर रहे हैं और हम सब जानते हैं कि वो बहुत अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं। जो लोग भी जो है उनका काम देखते हैं उनको पता है कि वो एक अच्छे रिपोर्टर हैं और वो वही चीज़ बयान करते हैं जो कोर्ट के अंदर होती है। मैंने कभी भी नहीं देखा कि शाहिद हुसैन साहब ने अगर वो किसी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं तो उसके लिए आके उन्होंने नमक मिर्च लगाकर जो है वो बात की है। वो टू द पॉइंट वो बातें करते हैं जो कोर्ट के अंदर होती हैं। तो ये अजीबोगरीब किस्म के सस्ते यूट्यूबर नुमा सहाफ़ी जो कहते हैं 20-20 साल का हमारा तजर्बा है, इनको तो ये भी नहीं पता कि अदालत के अंदर बैठकर जो है वो आप किसी को कॉल नहीं कर सकते, कॉल करके हम सबको पता है, बल्कि मेरे पास तो वो वीडियो भी सेफ है जिसमें इन्होंने क्या किया कि जब पहली बार सिंध हाई कोर्ट ज़ारा काज़मी जाती है और वो मतलब उससे झूठा बयान दिलवाया जाता है, वो हल्फन बयान दे रही होती है, तो जो ये कुकड़ी गैंग की सरगना है कुकड़ी आंटी, उन्होंने क्या किया था कि मुसलसल वो उनके साथ कॉल पे थी और कॉल के मतलब सारी की सारी प्रोसीजर जो अंदर प्रोसीडिंग हो रही थी, जो प्रोसीजर अंदर चल रहा था, जो जो चीज़ें बताई जा रही थी, बच्ची हल्फ ले रही थी, जज साहब जो कुछ बोल रहे थे वो सारी की सारी कॉल के ज़रिए जो कौवा है वो सुनवा रहा था रोती कुकड़ी को। तो बड़े ही अजीब सी बात है जो लोग बातें करते हैं कि जी हमें अदालतों का बहुत पता है, हमें 18-19 साल हो गए, उनको ये नहीं पता कि जो अदालत की प्रोसीडिंग है उसे कॉल मिलाकर किसी को सुनवाना जो है वो जुर्म है। तो कहानियाँ तो जी बड़ी बड़ी हैं, जो चीज़ें लोगों की यूट्यूबर्स की देते फिरते हैं इदारों को, तो हमने भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इदारों को दे दी हैं। हमने भी अदालतों को ये चीज़ें प्रोवाइड करना शुरू कर दी हैं कि किस तरह से अदालत के अंदर बैठ के, सिंध हाई कोर्ट के अंदर बैठ के जो है वो लाइव प्रोसीडिंग जो है वो सुनवाई जाती है कॉल मिला के पूरी की पूरी दुनिया को। तो चीज़ें तो बहुत सारी गलत है, लेकिन जी इंशाल्लाह ताला जी ये सारे पकड़ में आएंगे जहाँ पे ज़ारा काज़मी का बयान जो है वो ज़हीर एंड कंपनी के गले का फंदा बन जाएगा और इनको जो है बड़ा मज़ा आने वाला है, इंजॉय करेंगे ये लोग। अभी तो केस शुरू हुआ है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, बहुत दूर तक जाएगी और बहुत दूर तक इनको छोड़ कर आएंगे।